तो कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेसिक यूज किया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। अब इसमें टोटल मैंने जैसा कि कल बताया था, टोटल इसमें 3 टर्म्स होते हैं। कौन कौन से? एक फ्लाइट टाइम, एक हॉरिजॉन्टल रेंज और एक मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि ये जो है ये क्या है, एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और ये वाई एक्सिस यानी कि वर्टिकल। ठीक है, और हमने क्या किया कि एक बॉडी को थ्रो किया यहां से, कैसे? विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा। स्टेटमेंट में आप लिख सकते हो कि लेट अ पार्टिकल थ्रोन विथ इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, कंपोनेंट्स इसके कौन कौन से होंगे? 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है ये अपना हो गया ux, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम ux ले लेते हैं। ux क्या हो जाएगा? u cos थीटा। और y एक्सिस जो होता है वो क्या होगा? uy u sin थीटा। ये हमारे पास हो गया। और कल हमने डिस्कस भी किया था कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो ux होता है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी परपेंडिकुलर होते हैं या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर फोर्स या एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो उस केस में ये वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं कर पाता। ठीक है, तो यही वजह है कि यह हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक है, लेकिन uy चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो अगर हम बात करें एट मैक्सिमम हाइट, जो कि ये होता है, ये मैक्सिमम हाइट h से डिनोट करते हैं, यही h मैक्स या इसको क्या बोलते हैं? h। ठीक है, अब जैसे आपने बॉडी को थ्रो किया तो ये क्लियर है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसको कहां लेकर जाएगा? इस तरफ। वर्टिकल कंपोनेंट कहां लेकर जाएगा इसको? ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैक्सिमम हाइट पे जाके वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। अगर ये 0 नहीं होता तो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या काम है? वर्टिकल कंपोनेंट का यही काम है कि बॉडी को ऊपर लेकर जाए, लेकिन बॉडी मैक्सिमम यहां तक आ पा रही है, इसके ऊपर नहीं जा रही है। मींस यहां जाके वर्टिकल कंपोनेंट या इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। जैसे किसी बॉडी को हमने ऐसे थ्रो किया, बॉडी ऊपर गई, स्लो होती गई, स्लो होती गई, स्लो होती गई, मैक्सिमम हाइट पे जाके क्या हो गई? वेलोसिटी 0, क्योंकि अब यहां से रिटर्न होगी बॉडी। अगर बॉडी यहां से रिटर्न हो रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि बॉडी के रिटर्न होने का कि इसका वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। तो वर्टिकल कंपोनेंट को अगर हम देखें, देखो बॉडी हाइट, एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आप अपने दिमाग में कि बॉडी को हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? ux। बॉडी को हाइट अटेन करनी है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? uy। वर्टिकल के लिए uy रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी? u इक्वल टू हो जाएगा uy, इनिशियल वेलोसिटी uy। और फाइनल, और uy कितना होगा? uy यहां पे हम देख सकते हैं, ये क्या है? uy अपने पास हो जाएगा u sin थीटा, ये हो गया। और vy फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि फाइनल वेलोसिटी बिना 0 हुए बॉडी मैक्सिमम अटेन कर ले हाइट। क्लियर है? क्योंकि हाइट पर लेकर कौन जा रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट की खासियत होती है बॉडी की हाइट इंक्रीज होती जाती है और वर्टिकल कंपोनेंट जो होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है। हाँ, रॉकेट का केस अलग होता है, रॉकेट में फ्यूल इधर से निकलता है, स्पीड बढ़ती जाती है, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी को एक बार हमने एनर्जी दे दी, बॉडी ऊपर जा रही है धीरे धीरे, तो मैक्सिमम हाइट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, तो फॉर्मूला जो होगा v इक्वल टू u माइनस जी टी। हमने कहा ना ये बॉडी ऊपर जा रही है तब की बात हो रही है। अब चूंकि y कंपोनेंट पर हो रहा है तो vy इक्वल टू ui माइनस जी टी।
ये हम यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, वी वाई क्या होगा? अगर हम यहां से देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पर वी वाई क्या है? 0। यू आई क्या है? यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो इसको अच्छे से याद रखना है कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 0। तो यहां से जी टी इक्वल टू क्या हो गया अपने पास? यू साइन थीटा। तो टी की वैल्यू जो हो गई ये हो गई यू साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पे फ्लाइट टाइम जो होता है वो क्या होता है? टाइम इंटरवल व्हेन बॉडी रिमेन्स इन एयर, ठीक है। फ्लाइट टाइम की अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो आप यही लिखोगे, इट इज द टाइम इंटरवल व्हेन बॉडी रिमेन्स इन एयर डिनोटेड बाय कैपिटल टी। कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा आपको यहां ध्यान ये देना है कि जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगता है, ठीक है। टाइम सेम। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर एयर के रेजिस्टेंस को हम कंसीडर करें तो जाने में टाइम हमेशा कम लगता है और आने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। इसको हम न्यूटन्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहो तो ग्लाइडर आप उड़ाते हो ना ऐसे, तो जाता बहुत जल्दी है और एयर के रेजिस्टेंस की वजह से आता है स्लो, टाइम ज्यादा लेता आने में। तो यहां पे जितने भी केस अभी स्टार्टिंग में हम इसको कर रहे हैं, इन सब में या आपके एकेडमिक सेशन में बोर्ड में जितने भी हैं उन सब में हम एयर के रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? नेग्लेजिबल मानते हैं कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं है। तो जितना टाइम जाने में लगा उतना ही टाइम वापस आने में लगा। तो अगर हम बात करें बॉडी के फ्लाइट टाइम की, तो फ्लाइट टाइम क्या होता है? टी, जो कि कितना होता है? 2t। टी कौन सा टाइम है? असेंडिंग। और टी क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग। टोटल क्या हो जाएगा? 2t, ये जो बॉडी एयर में रहेगी। अब इस टी की वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, तो फ्लाइट टाइम कितना हो गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हो गया फ्लाइट टाइम, ठीक है। तो फ्लाइट टाइम का अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया? 2u साइन थीटा अपॉन जी। एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, यहां देखिए, जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें जब बॉडी को थ्रो किया और बॉडी वापस आई, यहां पे बॉडी को थ्रो किया, यहां पे बॉडी वापस आई, ये सेम लेवल है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि बॉडी को हमने यहां से थ्रो किया और बॉडी यहां पे आ गई, तो फिर ये फॉर्मूला बेकार है। अगर हमने बॉडी को यहां से थ्रो किया और बॉडी यहां पे आ गई तो भी ये फॉर्मूला बेकार है। फिर इस फॉर्मूले का यूज हम नहीं करेंगे। इस फॉर्मूले को हम तभी यूज करेंगे कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो है और जहां बॉडी फाइनली स्ट्राइक कर रही है वो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर ये डिफरेंट होगा तो क्या होगा, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम यहां पे, अब हम बात करें मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं? एच से, ठीक है। कंडीशन सेम होगी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू साइन थीटा। और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? वी वाई 0। मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी हमेशा 0 होती है, ठीक है। क्योंकि बात तो वही है ना कि अगर फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी तो बॉडी की मैक्सिमम हाइट कहां होगी? बॉडी तो और ऊपर जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, मतलब कि वापस आना है। और वन डायमेंशन में हम डिस्कस भी किए हैं कि सबसे सिंपल तरीका क्या होता है कि कहते हैं लोग ना कि क्या ये पॉसिबल है कि किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन हो लेकिन वेलोसिटी 0 है? तो सबसे सिंपल यही तरीका है, बॉडी को आपने थ्रो किया, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? 0, लेकिन बॉडी एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एग्जिस्ट कर रही है। तो वेलोसिटी 0 होने पर भी एक्सेलरेशन पॉसिबल है और एक्सेलरेशन 0 होने पर भी वेलोसिटी पॉसिबल है। जब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही हो, एक्सेलरेशन 0 है लेकिन बॉडी के अंदर स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही बॉडी को आपने थ्रो किया,
हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जीरो है, लेकिन एक्सेलरेशन है। तो दोनों एक दूसरे के बिना पॉसिबल हैं और एक दूसरे के साथ तो पॉसिबल हैं ही। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे। तो इसमें अगर हम यूज करें जो अपने पास फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh करते हैं। अब चूंकि ग्रेविटी की बात करेंगे और वर्टिकल की बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या आ जाता है y, अपने लिए आसान होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो वी वाई स्क्वायर क्या होगा, जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू वाई की वैल्यू पुट कीजिए। ये जो यू वाई की वैल्यू है ये कितना है, ये है यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 2g और h। तो अपने पास क्या आ गया यहां से 2gh इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पे h की वैल्यू कितनी आ गई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया किसका, मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, अच्छा एंगल क्या हो, थीटा की वैल्यू क्या हो कि हाइट मैक्सिमम हो। तो ये आप भी जानते हो कि जो साइन थीटा होता है ये कहां से कहां तक होता है, -1 to 1। तो माइनस तो खैर यहां पॉसिबल नहीं है, स्क्वायर है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा की हम बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा कहां से कहां तक हो सकता है, 0 to 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये मैक्सिमम कब हो, तो ये मैक्सिमम तब होगा जब साइन स्क्वायर थीटा क्या हो, मैक्सिमम। कहा जाता है ना कि हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो कि बॉडी मैक्सिमम हाइट अटेंड करे। तो इस केस में थीटा जो होगा ये कितना होना चाहिए, 90 यहां पे। तो आप देख सकते हो h इक्वल टू क्या होगा यहां से, यू स्क्वायर साइन 90 साइन स्क्वायर 90 अपॉन 2g, यानी कि ये अपने पास आ गया यू स्क्वायर अपॉन 2g। प्योर मोशन वन डायमेंशन का केस हो। हालांकि हाई जंप में इसीलिए जो प्लेयर्स होते हैं जंप करने के बाद अपने आप को कैसे 90 डिग्री पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हाइट मैक्सिमम अटेन कर सके। ठीक है, तो अपने पास यहां पे दो चीज आ गई। सबसे पहले क्या आ गई, फ्लाइट टाइम। सेकंड क्या आ गया, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें बात करेंगे किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज की। ये हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज को। इसमें अब हॉरिजॉन्टल रेंज की हम बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होता है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज को हम कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आर से। डेफिनेशन पूछी जाए तो देखो 3 डेफिनेशंस होती है, इतनी पूछी नहीं जाती, बट आपको पता होना चाहिए कि फ्लाइट टाइम क्या होता है। तो इट इज द टाइम इंटरवल व्हेन बॉडी रिमेन्स इन एयर। ठीक है, सेकंड मैक्सिमम हाइट, it is the maximum vertical height attained by the body, and horizontal range, it is the total horizontal distance covered by the body, is called horizontal range। ठीक है, एक बार फिर से हम आते हैं इसी पर, और इस बार हम बात करेंगे रेंज की। ये x ये y, इसको u वेलोसिटी से थ्रो किया, एंगल क्या है, थीटा। ये जो है ये क्या है, ux, एक बार फिर से इसको हम नोट कर रहे हैं, u cos थीटा, और ये जो है ये क्या है, u sin थीटा, और इसी को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, अब एक चीज आपको मैं बता दूं, केवल इसी हॉरिजॉन्टल रेंज की बात नहीं हो रही है। कोई भी आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, किसी भी टाइप का डिस्टेंस, तो आप 3 स्टेप याद रखो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी डिस्टेंस फाइंड करना है,
सबसे पहले जो डिस्टेंस फाइंड करना है उस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी निकालो। ठीक है, फर्स्ट स्टेप, जो भी डिस्टेंस आपको फाइंड करना है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालो। सेकंड, आप ये चेक करो कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। तो स्टेप हो गया। थर्ड, अगर यूनिफॉर्म है तो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर जैसी कंडीशन बने, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तैसे इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और भी जैसा भी वो फंक्शन हो। ठीक है, क्लियर है 3 स्टेप। सबसे पहला स्टेप क्या फाइंड करना है, जो भी डिस्टेंस फाइंड करना है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी। सेकंड स्टेप, चेक करना है वेलोसिटी किस टाइप की है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मींस डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर जो भी आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं हमें O2P फाइंड करना है। तो पहला स्टेप, ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज है इस डायरेक्शन में आप वेलोसिटी फाइंड करो, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, कितना, u cos थीटा। ठीक है, सेकंड स्टेप, हमें चेक करना है कि यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। तो मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, ये है ux u cos थीटा और ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मींस ये जो होगा ये क्या होगा, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म के लिए क्या होता है, फॉर्मूला जो अपने पास होता है क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है, या डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमें फाइंड करना है यहां पे, तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यहां पे किसकी, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज की। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, हम इसका यूज करेंगे। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्यों करेंगे, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं। सबसे पहले स्टेप में जो हमें डिस्टेंस फाइंड करना है उस डायरेक्शन में वेलोसिटी निकालें, जो कि ऑलरेडी है हमारे पास, क्या है, u cos थीटा। जब हमने चेक किया तो ये क्या आया, परपेंडिकुलर होने की वजह से यूनिफॉर्म। सेकंड स्टेप, जब यूनिफॉर्म हो गया तो हम श्योर हो गए कि यार अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम इसमें यूज कर लेंगे। ठीक है ना, ये अपना काम हो गया। तो डिस्टेंस क्या है, r, स्पीड क्या है, ux, टाइम, टाइम में कई बार आप स्मॉल टी रख देते हो, लेकिन आप ये बताइए बॉडी को हमने यहां से थ्रो किया और बॉडी यहां के स्ट्राइक की, तो यहां से यहां तक जाने में बॉडी ने कितना टाइम लिया, फ्लाइट टाइम के इक्वल, यानी जो कि आ गया अपने पास कितना, टी। अब इनकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो r इक्वल टू क्या होगा, ux, जो कि अपने पास है u cos थीटा, और t कितना है, 2u sin थीटा अपॉन g, ये अपने पास आ गया। तो r इक्वल टू u इंटू यू क्या हो जाएगा, u स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a, ये अपने पास है। तो यहां से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए अपने पास। ठीक है, अब इसमें भी जैसे हमने कहा था ना, मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा क्या होना चाहिए, 90। तो उसी तरह से अगर पूछा जाए कि थीटा की वैल्यू क्या हो,
कि जो रेंज है ये क्या हो, मैक्सिमम। ठीक है, तो देखो u तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, उसमें तो खैर वैसे चेंज नहीं होने वाला, फिलहाल के लिए u कांस्टेंट है, थ्रो कर दिया हमने, हमें पता है हम इतने से थ्रो कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो कि रेंज मैक्सिमम हो, तो यहां पर भी वही चीज है, साइन ए जो होता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, साइन ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है साइन 2 थीटा की वैल्यू। तो अगर हम ये मान लें कि फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा क्या होना चाहिए, 1। फॉर मैक्सिमम रेंज क्या होगा, फॉर मैक्सिमम रेंज साइन 2 थीटा शुड बी मैक्सिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा और साइन 1। ठीक है, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, तो फिर साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 मीन्स साइन 90, यानी 2 थीटा इक्वल टू 90, यानी कि थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर हम 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उस केस में जो रेंज होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, देन ये तो अलग हो गया। अब देखिए कितना होगा, ये मैक्सिमम रेंज होगा कितना, यू स्क्वायर, और चाहे तो साइन 2 थीटा 1 लिख दें, या थोड़ा सा और अच्छे से लिखना है तो साइन 2 इंटू 45 अपान जी, और यहां से हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर अपान जी। इससे ज्यादा रेंज हम ऑब्टेन नहीं कर सकते किसी भी एंगल की। ठीक है, तो अगर हम 45 पे थ्रो करेंगे तो जो रेंज होगा हमारा वो क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक है, ये कंडीशन आ गई अपने पास। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, इसे नोट कर लो आप। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन एट a speed of 40 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 degree with the horizontal, find the flight time, maximum height and horizontal range। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो इसको किया जा सकता है। सबसे पहले आप ये देखिए गिवन क्या है, अ बॉल इज थ्रोन एट a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, मीन्स जो u है ये क्या है, ये हो गया अपने पास 40 मीटर पर सेकेंड। यहां जी की वैल्यू गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन केस ऑफ अगर जी की वैल्यू गिवन नहीं होती, अगर जी की वैल्यू गिवन नहीं होती तो फिर हम जी 9.8 ही लेंगे। ठीक है, अगर गिवन नहीं है तो, गिवन है तो कोई दिक्कत नहीं, गिवन को कहें कि 20 लेना है तो 20 ले लो, अपने घर से कहा जा रहा है, जितना कहेंगे उतना हम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए u क्या हो गया यहां पे 40 मीटर पर सेकेंड, एंगल जो है थीटा ये क्या है 60 डिग्री, इतना हमारे पास है, जी हमारे पास है। तो फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपान जी। तो यहां से क्या होगा 2u, u अपने पास यहां पे है 40 इंटू साइन 60 अपान जी की वैल्यू 10, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया 2 इंटू 4 इंटू साइन 60 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और जो आ गया अपने पास ये आ गया 4√3 सेकेंड, ये आ गया अपने पास फ्लाइट टाइम। ठीक है, इसके बाद से क्या है, मैक्सिमम हाइट h, ये होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g। ठीक है, तो h इक्वल टू यहां से हो गया u स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 40 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर 60,
अपॉन 2 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 40 इंटू 40 इंटू साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर अपॉन 20, ये हो गया 2। तो ये क्या हो गया 2 इंटू 40 इंटू 3/4, तो ये 10, यानी क्या आ गया यहां से 20 इंटू 3, ये आ गया 60 मीटर। ये हो गया मैक्सिमम हाइट। फिर इसके बाद बात आती है रेंज की। तो R इक्वल टू जो होता है ये होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, रेंज। तो अगर हम देखें u की वैल्यू, तो u है 40 स्क्वायर इंटू साइन 2 इंटू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए कितना है 60 अपॉन जी, यानी कि 10। तो ये आ जाएगा अपने पास 1600 इंटू साइन 120 डिग्री अपॉन 10, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। और अपने पास क्या आ गया 160 इंटू साइन 60 की जो वैल्यू होती है वही साइन 120 की होती है, यानी ये होगा √3/2, तो ये आ गया 80 √3 मीटर। और फिर मैं वही करूंगा कैलकुलेशन, आप एक बार देख लेना, ठीक है। कैलकुलेशन की गारंटी हमारी नहीं होती है, ठीक है, आदत खराब है ना। तो ये हो गया। लेकिन सेम टाइप के क्वेश्चन में एक कई बार छोटी सी गलती आपसे हो जाती है, वो गलती क्या होती है हम उस पर आ रहे हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो देखने में अगर आप डायरेक्टली और एक बार जैसे आपने ऊपर ऊपर आपने देख लिया तब वही लगेगा अरे यार सर ने तो वही क्वेश्चन दे दिया सेम। लेकिन इसमें एक जो की पॉइंट है जो डिफरेंट है, तो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये किसके साथ था, हॉरिजॉन्टल के साथ, और इस बार जो हमने थ्रो किया बॉडी को वो किसके साथ है, वर्टिकल के साथ। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें बॉडी को हमने थ्रो किया था यहाँ पे, मान लीजिए u वेलोसिटी से थ्रो किया, और ये जो एंगल है वो 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ था। ये अपना लास्ट क्वेश्चन था। लेकिन अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इसमें जो वेलोसिटी है u, ये किसके साथ है, 60 डिग्री है ना। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बॉडी को हमने थ्रो किया और u वेलोसिटी से, जो कि कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन में कितना था 60 मीटर पर सेकेंड। तो इस बार ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, किसके साथ, विथ वर्टिकल, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन d, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh या प्लस 2g, सॉरी, t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, h इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, एंड रेंज, वन डायमेंशन का याद आ ही जाता है, रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये सब के सब हम किसको ध्यान में रख के किए हैं, इन सबको हमने इसको ध्यान में रखकर किया है, जिसमें एंगल किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ। और अगर एंगल वर्टिकल के साथ आ गया तो फिर हमें सबसे पहले उसको हॉरिजॉन्टल के लिए बनाना पड़ेगा, और बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। ये एंगल 90 होता है, अगर वर्टिकल से 60 हुआ तो हॉरिजॉन्टल से क्या हो जाएगा 30 डिग्री। और जो भी फॉर्मूला आप लगाओगे, क्योंकि ये तीनों फॉर्मूले हमने जो डिजाइन किया है, जो डेराइव किया है, वो किसके लिए किया है, हॉरिजॉन्टल के लिए। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जो भी डिस्टेंस होगा हॉरिजॉन्टल के एंगल के साथ होगा, हाइट होगा, टाइम होगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा करते हैं, इसको बता रहे हैं कैसे करेंगे। है काफी सिंपल, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी इसको एक बार पूरा करेंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया, a ball thrown at a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle 60 डिग्री with the vertical। तो g तो हमारे पास पहले से ही है 10, u जो है वो 100 मीटर पर सेकेंड, और थीटा जो है
ये क्या है 60 डिग्री विथ वर्टिकल है, तो यहां 60 नहीं रखेंगे, क्या करेंगे 90 माइनस 60, यानी ये जो एंगल हो गया अभी कितना हो गया 30। ठीक है, इसको याद रखिएगा, हमेशा देखिएगा हॉरिजॉन्टल के साथ है कि वर्टिकल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ है कोई दिक्कत नहीं, एज इट इज पुट कर दो। वर्टिकल के साथ है तो जो भी एंगल है 90 माइनस उतना करके आपको पुट करना पड़ेगा, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, T इक्वल टू सबसे पहले 2u साइन थीटा अपान जी, तो क्या होगा 2u कितना है 100 साइन 30 अपान जी की वैल्यू 10, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 इंटू साइन 30 1/2, और फ्लाइट टाइम जो आ गया वो कितना आ गया 10 सेकेंड, ये आ गया अपना फ्लाइट टाइम। ठीक है, फिर इसके बाद हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, तो h इक्वल टू क्या होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, यानी ये हो गया 100 स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 अपान 2 इंटू 10, तो यहां से हम कह सकते हैं h इक्वल टू 100 इंटू 100 इंटू 1/4 होल डिवाइडेड बाई 20, तो 20 से 5 और ये हो गया 25, यानी जो h आया ये आ गया 125 मीटर, ये हो गया h। ठीक है, फिर इसके बाद रेंज r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, तो अगर देखें तो ये क्या होगा 100 स्क्वायर साइन 2 इंटू 30 अपान जी की वैल्यू 10, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 100 अपान 10, और साइन 60 यानी कि √3/2, तो 1000, इसकी क्या जरूरत, यहीं पहले सॉल्व कर लेते हैं 2 से 5, तो ये आ जाएगा 500√3 मीटर। तो ये हो गया अपने पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के साथ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हॉरिजॉन्टल के साथ है कि वर्टिकल के साथ है। हॉरिजॉन्टल के साथ है, मैं फिर रिपीट कर दूं, एज इट इज पुट करेंगे जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में पुट किया था। वर्टिकल के साथ अगर एंगल है तो हम क्या करेंगे 90 माइनस ये करके और फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो ये इतना अपना हो गया, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, रेंज के लिए थीटा 90 माइनस थीटा पर कैसे रेंज सेम होता है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। ठीक है, चलिए अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।